शालोम। प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से और एक बार इस नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज का आशीष और अनुग्रह वाला वचन जो लूका रचित सुसमाचार की पत्री उसके 13वें अध्याय और उसके 8वें वचन की ओर देखिए। लूका रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय और 8वां वचन, जहाँ लिखा है, उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं। इस प्रकार के फल रहित रहने वाला अंजीर का पेड़, इसके बारे में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कुछ बातों को कह रहे हैं। सबसे पहली बात, परमेश्वर ये चाहते हैं कि हर एक पेड़ जो है एक फल लाए, या सृष्टि भी इस प्रकार से चाहती है कि हर एक पेड़ अच्छा फल लाने पाए, या फल लाना एक पेड़ की एक निशानी के रूप में है। परंतु कई बार क्या होता है कि कुछ पेड़ कई साल तक फल नहीं लाते हैं, और उनके उस ना फल लाने के कारण से उन्हें काटा और आग में डाल दिया जाता है। जो पेड़ फल नहीं लाता है उसके जीवन में काटना और आग में डालना, ये दो बातें होना अनिवार्य है। इस दृष्टांत को प्रभु यीशु मसीह कहने का कारण भी वही है। जो मसीह में रहते हुए फल को नहीं लाते हैं, ऐसे लोगों के लिए दंड या न्याय, ये दो बातें रखी गई है। परंतु इस 8वें वचन की ओर अगर हम ध्यान से देखेंगे, एक मालिक जिसने ये पेड़ को लगाया, उसकी एक तरस की भावना को हम देखते हैं। इस पेड़ के प्रति उसके प्रेम, उसकी तरस और उसके ख्याल की बातों को हम देखते हैं, क्योंकि ये वही माली है जिसने इस पेड़ की रक्षा को किया। कई साल से इसको पानी दिया, कई साल से इसके पीछे कई एक प्रकार के प्रयासों को किया, परंतु जब उसके स्वामी ने, जिसका खेत था, उसने ये देखा कि ये पेड़ सिर्फ बिना फल लाए हुए अपनी जगह को बटोर रहा है, तब उसने इस पेड़ को काटने की बातों को कहा। परंतु धन्यवाद उस माली का जिसने अपने स्वामी से इस प्रकार से उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इसी वर्ष रहने दे। मतलब वो माली इस पेड़ के लिए और एक बार और कुछ दिन की अवकाश को मांगता है। यहां पर लिखा हुआ है 1 साल तक रहने दे। मतलब इस माली ने उस पेड़ के फल लाने के लिए और एक अवकाश को मांगा और एक समय को मांगा, और कहा कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा। ना केवल उस माली ने इस पेड़ के लिए समय को मांगा, परंतु वो इस पेड़ के लिए और एक प्रयास को कर रहा है। वो इस प्रकार से कहता है कि मैं इसके चारों ओर खोदूंगा और उसमें खाद डालूंगा। मतलब इस माली की इस पेड़ को ना कटने के लिए इस प्रकार की बातें मेरे प्यारों, इसी प्रकार की बातों को आप और हम समझ नहीं पाए कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए इस प्रकार का ख्याल करता है। हम उसके लिए फल देने वाले बनने के लिए परमेश्वर हमें कई एक प्रकार के मौके देता है, कई एक प्रकार के अपने पास खींचने के लिए प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। इसी के लिए ख्याल रखने वाले उस परमेश्वर, उस माली के समान हम अपने जीवन में उस पेड़ की तरह फल लाने वाले, परमेश्वर के लिए फल लाने वाले बनकर अपने जीवन की बातों को शुरू करेंगे। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।